स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। करंट अफेयर की क्लास नंबर 2 है। ये 2021 का सीरीज स्टार्ट है। प्रीवियस भी हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 2020 एंड जो अपकमिंग करंट अफेयर्स हो रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है उन सब कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा एक्चुअली डिले हो गया था इसमें, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट राइट नाउ आई एम फाइन। और अब पूरा कंटिन्यूअस सीरीज चलेगा ये, क्योंकि जो आईबी का एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। पुणे मेट्रो के एग्ज़ाम में जहाँ कहीं भी करंट अफेयर या फिर जो भी जनरल नॉलेज करके दिया गया होगा आपके सिलेबस में, वहाँ पर करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे। इसीलिए इस सीरीज़ को एटलीस्ट कंटिन्यूअस देखते रहना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि इसका आधा इन्फॉर्मेशन कल वाली क्लास में हो जाए और आधा इस क्लास में हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2019 किसको मिला है? तो वो सर डेविड एटनबर्ग को मिला है। ये जब इन्हें प्राइज़ मिल रहा था तब जो जूरी थी, जो जजेस थे, उसमें प्रणब मुखर्जी भी थे। उन्होंने भी इनका नाम सजेस्ट किया था। तो सर डेविड एटनबर्ग, आपको ये नाम याद रखना है, ये लाइन याद रखने की। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट किसको मिला है? 2019 का, ठीक है। 2020 का अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे डिक्लेयर होता है मैं बता दूंगी। मुस्तफ़ा अल कादमी जो है वो पहले इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वह पहले मतलब इराक के प्राइम मिनिस्टर पहले से ही है, बट ये चूज़न वन है। चूज़न वन मतलब हेरारकी के हिसाब से वहाँ पर नहीं हुआ है, वहाँ की पार्लियामेंट ने इन्हें चूज़ किया है, ठीक है। वहाँ पे कैसा होता था, अगर सपोज XYZ कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसका बेटा आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो हेरारकी नेपोटिज्म काइंड ऑफ थिंग आप उसको समझ सकते हैं। बट यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि ये चूज़न वन है, तो इसके बारे में 100% क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। तो प्लीज़ नाम याद रखिए। इराक के प्राइम मिनिस्टर हाल फिलहाल कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अल कादमी। ओके, द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है अभी हाल फिलहाल में टेस्ट फायर्ड हुई है। उड़ीसा में टेस्ट फायर हुई है और ये जॉइंट वेंचर है डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री का। किसका किसका? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड डीआरडीओ का। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। डीआरडीओ एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो आपको सब कुछ इंटरलिंक करना है, ओके। तो याद रखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि टेस्ट फायर कहाँ से हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है टेस्ट फायर। या पूछ सकता है कि किस दो ऑर्गेनाइजेशन का ये जॉइंट इनिशिएटिव था, तो डीआरडीओ एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा डीप चला गया तो पूछेगा कि सरफेस टू एयर मिसाइल था या एयर टू एयर मिसाइल था, काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो आपको सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट, ओके, ये काइंड ऑफ न्यूज़ बन रहा है, कंट्रोवर्सी की तरह ही आप कह सकते हो। इल्लुरु जो है आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है इल्लुरु करके, वहाँ पर भी इसके केसेस पाए गए। एक अमीबा जो ब्रेन खाता है, ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा करके इसका बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके बारे में सिंगल सेल अमीबा है, इसका नाम पूछेगा तो इसका नाम थोड़ा अटपटा सा है, नेग्लेरिया फ्लोरी, ठीक है। क्या नाम है? नेग्लेरिया फ्लोरी समथिंग। तो आप प्लीज़ इसकी स्पेलिंग देख लेना, मतलब जस्ट एक बार देख लेना, पढ़ लेना, 2-3 बार इसको सरसरी निगाहों से देख लेना, क्योंकि हो सके तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन अब बनेगा ही इसके ऊपर, बिकॉज कोरोना वायरस पे इतना क्वेश्चन नहीं बना है, बट उससे इंटरलिंक जो भी वायरस है, जैसे निफा वायरस के बारे में क्वेश्चन बना था, या फिर जो भी कोरोना वायरस फैमिली के सार्स के ऊपर क्वेश्चन बना था, तो इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है, तो प्लीज़ आप उसको याद रखना। एक्टर इड्रिस अल्बा, ठीक है, एक्टर इड्रिस अल्बा जो है उन्हें हाल फिलहाल में बाफ्टा स्पेशल अवार्ड मिला है फॉर हिज क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन टू टेलीविजन, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि बाफ्टा का स्पेशल अवार्ड मिला है इनका क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन देने के लिए टेलीविज़न इंडस्ट्री में। और ये फेमस है एक
रोल के लिए स्ट्रेंजर बेल करके द वायर में इन्होंने जो है ऐसा इनका रोल है। आई डोंट नो इट इज़ वेब सीरीज और मूवी, आई रियली डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बट आपने अगर देखा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या अच्छा है, वॉट एवर, ठीक है। अगर इनको मिला है मतलब कुछ अच्छा ही होगा, तो आपको ये याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। हो सके तो सीरीज वगैरह द वायर, पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि द वायर के बारे में पूछा जाएगा, बट हाँ इनका नाम पूछा जाएगा तो इड्रिस अल्बा बाफ्टा स्पेशल अवार्ड। ओके, नेक्स्ट, इंदिरा मणि पांडे जी जो है, इंदिरा मणि पांडे जी अब अपॉइंटमेंट मिल चुकी है इन्हें इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया का फेस जो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, तो वो कौन बने हैं? इंदिरा मणि पांडे जी। इसके पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन जी, एंड IFS 1985 के IFS थे, वो उस बैच के IFS थे। तो आपको ये क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि सैयद जी बहुत दिनों तक रिप्रेजेंटेटिव थे, अब चेंज हुए हैं। 100% ये क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ याद रखना है आपको। देन के वेणुगोपाल जी, फिर से री अपॉइंटमेंट मिला है इनको एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है पता है क्या आपको? आर्टिकल 76 के अंदर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होते हैं? ये अल्टीमेटली आप इन्हें सरकार का वकील कह सकते हो। ओके, तो के वेणुगोपाल जी फिर से बने हैं, आई थिंक 15th नंबर के बने हैं ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ याद रखना, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है 5वीं और फाइनल ऑफशोर पेट्रोल वेसल, उसका नाम इंडियन कोस्ट गार्ड शिप करके सक्षम नाम है उसका, ठीक है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप पेट्रोल वेसल है, 5वीं और आखिरी है ये पूरे जो भी लॉन्चिंग सीरीज थी उसमें, उसका नाम क्या है? सक्षम। और ये कमीशन कब से होगी? अक्टूबर 2021 से होगी। तो आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट के शिपयार्ड लिमिटेड ने सक्षम नाम का ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है, या फिर कितने ऑफशोर जो स्पेशल वेसल है अभी हाल फिलहाल कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है। तो 5 ऐसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से सुन लीजिए, सक्षम करके नाम है। नेक्स्ट, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने रिसेंटली पहली हॉट एयर बलून सफारी जो है लॉन्च की है, या फिर आप कह सकते हैं इनॉग्रेट कर रखी है। कहाँ पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ये ऐसा नहीं है कि एयर बलून जैसे कुछ नहीं था इंडिया में, बट ये एयर बलून सफारी है, फर्स्ट ऑफ काइंड, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन बनेगा ही, याद रखना है आपको। इंडिया की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है वो कहाँ पर बनने जा रही है? वो गुजरात में बनने जा रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिथियम इज काइंड ऑफ आप कह सकते हो जैसे फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है फ्यूचर फ्यूल, उसी तरह से लिथियम भी फ्यूचर मेटल कहा जाता है। कि उसके बिना बहुत सारी चीज़ें काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएंगी अगले डिकेड में, जो भी आने वाली सदियां हैं उसमें। तो इसीलिए लिथियम के बारे में अगर आप कहीं पर भी न्यूज़ पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, याद रख लेना आपको कि तो उसकी पहली रिफाइनरी कहाँ बनने जा रही है? गुजरात में बनने जा रही है। बहुत ही बड़ी है एक्चुअली, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ट्रेडिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है मणिकरण पावर लिमिटेड। और इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने किया है 1000 करोड़ रुपीज़। ओके, 1000 करोड़ रुपीज़। तो कंपनी के बारे में कंपनी का नाम पूछेगा, नेक्स्ट थिंग पूछेगा कि कहाँ पर, किस स्टेट में? तो गुजरात में। ओके, डिगी बॉक्स के बारे में मैं अच्छे से आपको पूरा बताऊंगी। डिगी बॉक्स का एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ याद रखो, किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, क्या ऐसा प्रॉब्लम आया कि हमें डिगी बॉक्स जैसा कुछ लॉन्च करना पड़ा। तो देखो, डिगी बॉक्स क्या है? एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। इसमें हम जो है फाइल शेयर कर सकते हैं, हमारे जो भी फाइल है, फोटोज है, कुछ भी है, वो हम क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हैं। इज अ काइंड ऑफ क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म।
ओके, तो डिगी बॉक्स क्या है, ये लॉन्च किसने किया था? जो हमारे नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत जी ने लॉन्च किया था। और ये अनाउंसमेंट कब बनी? जब गूगल ने अनाउंस किया, कुछ वीक बाद में जो है अनाउंसमेंट की गई। गूगल ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट की कि अब से जो है, कब से, जून 2021 मतलब 2021 जून के 1 जून से ही गूगल जो है फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा अनलिमिटेड फ़ोटो जो अपलोड्स करते हैं हम लोग कहीं पर भी, ठीक है। अब वो नहीं करेगा इस तरह का कुछ भी एंटरटेन, वो जो है मॉनिटरली आई थिंक हैंडल करेगा इस चीज़ को। अगर आपको कुछ फ़ोटो अपलोड करनी है कहीं पर भी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे गूगल को, ठीक है, गूगल को पैसे देने पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए सही बात नहीं है। कोई फॉरेन कंपनी आकर हमें छोटी छोटी बात के लिए अगर पैसे मांगते हैं, तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी इतने पागल नहीं है कि कुछ उसका अल्टरनेटिव निकाले। तो उन्होंने जल्दी ही एक या 2 वीक में ही अल्टरनेटिव निकाल लिया डिगी बॉक्स करके। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, 20 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा और 100 GB फ्री स्पेस पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो हम कितने भी हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये चार्ज करेगा पर मंथ, ठीक है, 30 रुपये चार्ज करेगा पर मंथ। और ये जो है डिगी बॉक्स एक फर्स्ट इन इट्स काइंड अंडर मेक इन इंडिया स्टोर इन इंडिया पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही ये काइंड ऑफ पॉलिसी है डिगी बॉक्स की। तो इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि किस वजह से हुआ, गूगल की वजह से हुआ, ये नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि डिगी बॉक्स क्या है। तो ये एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट थिंग कि किसने इनॉग्रेट किया है, तो अमिताभ कांत जी ने इनॉग्रेट किया है। नीति आयोग से मुझे याद आया, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग कब लॉन्च हुई थी या कब न्यू इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ऑर्गेनाइजेशन? ये 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में बना था। यू हैव टू इंटरलिंक एवरीथिंग, ओके। हाँ, बहुत सारी न्यूज़ है इसलिए मुझे फास्ट बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट थिंग, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद। 100% क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम का, आप आईबी के भी एग्ज़ाम में इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जो टॉपिक है ये 2 साल बाद भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2018 का जो है क्वेश्चंस बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक टॉपिक, कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, उसका इम्पोर्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जिसको जो है मॉनेटरीली पैसे जिसने प्रोवाइड किए थे वो थी वर्ल्ड बैंक। तो उसके बारे में 2018 की बात है ये, उसके क्वेश्चन अभी भी बनते हैं, ठीक है, अभी भी बनते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि एनटीपीसी में क्या पूछा गया था, जो WHO है हाल फिलहाल उन्होंने 2018 या 19 में डिक्लेयर किया था कि वो ट्रांस फैट बंद करेंगे हर एक प्रोडक्ट से, ठीक है, उसको अबोलिश करेंगे, कोई काइंड ऑफ थिंग, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो जो हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं उसी तरह से ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में तो पूछा ही जाएगा, वो तो करंट अफेयर छोड़ते ही नहीं है। बट जो छोटी छोटी एग्जाम होती है वो लोग 2 साल पहले का भी हाईलाइटेड टॉपिक उठा लेते हैं। तो पढ़ना ज़रूरी है आपको, और ये पढ़ना कैसे आएगा, जब अच्छे टीचर से आप, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, अगर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अफोर्ड कर सकते हो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, तो ठीक है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन होता है बहुत सारे बच्चों को, अभी तो कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो वीकली, एटलीस्ट वीकली और मंथली किसी अच्छे टीचर के वीडियोस देखना शुरू कर दो, ओके। तो देखो इन्होंने क्या किया है कि ये पहला ऐसा एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी ओपन की है हैदराबाद में। तो ये एक्चुअली कैसा होता है देखो, और ये तीसरा देश है हम इंडिया वाले जिनके पास इस तरह की फैसिलिटी है, यूएसए एंड रशिया के बाद। तो कुछ बहुत बड़ा टनल होता है, ठीक है, बहुत बड़ा टनल होता है, और जिसमें जो है एयर आती जाती रहती है, ठीक है, एयर आती जाती रहती है, और काइंड ऑफ अलग सा प्रेशर बना के रखा जाता है इसमें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ से भेजते हो तो ये उड़ती हुई नज़र आएगी आपको, और ये इस टनल के वो साइड पर जाकर आपको मिलेगी। काइंड ऑफ हाइपर लूप की तरह भी कह सकते हो आप लोग। बट हाइपर लूप में क्या है कि मैग्नेटिक एनर्जी यूज़ की गई है, यहाँ पर एयर ही एयर ही यूज़ किया गया है।
तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है कि यूएसए टू लॉन्च द फैसिलिटी। विंड टनल आर द लार्ज ट्यूब्स, ठीक है, बहुत बड़ी ट्यूब है, विथ एयर ब्लोइंग थ्रू देम, दे रिप्लिकेट द एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग थ्रू द एयर। ऐसा महसूस कराएगी वो टनल कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में उड़ता हुआ यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। बस इतना ज़्यादा नहीं है, याद रखो। कहाँ पर? हैदराबाद में। किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट, इंडिया और बांग्लादेश जो है अभी आज सेटअप टू रीओपन। क्या रीओपन? तो रेल लाइन रीओपन करने वाले हैं। 1965 में बंद हुई थी ये, तो अभी जो है ये रीओपन होगी वो है चिल्हाती से हल्दीबारी। चिल्हाती से हल्दीबारी। तो आपको ये 100% याद रखना है। रेल लिंक का पूछेगा कि कौन से दो सिटीज़ जो है इंटरलिंक हो रही है या फिर रीओपन हो रहा है वो रेल लिंक। तो चिल्हाती टू हल्दीबारी आफ्टर देन 5 डिकेड्स। मतलब देखो 1965 में हुआ था ना वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो फिर उसके बाद ये जो है अभी रीओपन हो रही है, कनेक्टिंग बिटवीन द 2 कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है हमारे, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज इन्वाइटेड बाय हिज ब्रिटिश काउंटरपार्ट बोरिस जॉनसन टू अटेंड द यूके होस्टेड G7 समिट। जो अभी 2021 का जो G7 समिट होने वाला है वो यूनाइटेड किंगडम जो है वो होस्ट करेगा। तो वहाँ पर मोदी जी को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। हर साल जहाँ पर भी G7 की समिट होती है, हर साल वहाँ के जो भी उनके काउंटर पार्ट होते हैं वो मोदी जी को बुलाते ही है। तो इस साल भी बुलाया गया है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। एक्चुअली हमने भी इन्हें 26 जान को बुलाया था एज अ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे के लिए, बट ये नहीं आ पाए बोरिस जॉनसन जी, क्योंकि वहाँ पर न्यू म्यूटेंट जो है कोरोना वायरस का अलग सा ही कुछ हो गया था, वहाँ पे लॉकडाउन हो गया था फिर से, इसलिए नहीं आए वो। बट अभी मुझे लगता है मोदी जी जाएंगे G7 समिट के लिए। तो याद रखो ये क्वेश्चन बनेगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि मोदी जी को इनवाइट किया गया है। सेकंड थिंग कि G7 की अभी जो हाल फिलहाल समिट हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? यूनाइटेड किंगडम में हो रही है। और अगले साल कहाँ पे होगी वो भी बताया जाएगा, इस साल बताया जाएगा या फिर ऑलरेडी ये लोग बता ही देते हैं, तो अगले वीडियो में बता दूंगी। मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लोग क्या करो, गूगल कर लो और उसे याद कर लो, अदरवाइज मैं बता ही दूंगी, ठीक है। और जो है हम ही नहीं है सिर्फ गेस्ट, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर गेस्ट के तौर पर आएंगे। ओके, एक काम करते हैं, जो अभी की बाकी जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है ये अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा आपके दिमाग में डालना मुझे सही नहीं लगता है। तो थोड़ा करके डालूंगी तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।